जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नाज अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं हिंदी, जो कि 12th क्लास का, और इसका आपको दिया गया है 14वां लेसन पल्लवन। इसका आज हम लोग स्वाध्याय देखेंगे, ठीक है। और इस स्वाध्याय के अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए गए सारे क्वेश्चन के हम लोग आंसर देखेंगे, और ये हमारे महाराष्ट्र बोर्ड का। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वाध्याय से सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है पाठ पर आधारित। पहला है पल्लवन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। आंसर लिखेंगे। पहला, सर्वप्रथम मूल विषय के वाक्य, सूक्ति, काव्यांश अथवा कहावत को भली भांति पढ़ा जाता है। उनके भाव को समझने का प्रयास किया जाता है। उन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अर्थ स्पष्ट होने पर एक बार पुनः विचार किया जाता है। पल्लवन करने से पूर्व मिला मूल तथा गौण विचारों के को समझ लेने के बाद विषय की संक्षिप्त रूपरेखा बनाई जाती है। मूल तथा गौण विचारों के पक्ष विपक्ष में भली प्रकार सोचा जाता है। फिर विपक्षी तर्कों को काटने के लिए तर्कसंगत विचारों को एकत्रित किया जाता है। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कोई भी अथवा विचार छूट न पाए। इसके बाद संगीत विचारों को हटाकर तर्कसंगत विचारों को संयोजित किया जाता है। तीसरा पॉइंट है, शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए सरल और स्पष्ट भाषा में पल्लवन किया जाता है। पल्लवन लेखन में वाक्य छोटे होते हैं। लिखित रूप को पुनः ध्यानपूर्वक पढ़ा जाता है। पल्लवन विस्तार में लिखा जाता है। पल्लवन लेखन में परोक्ष कथन भूतकालिक क्रिया को माध्यम से सदैव अन्य रूप में लिखा जाता है। पल्लवन में लेखक को मनोभावों का ही विस्तार और विश्लेषण किया जाता है। तो ये आपके आंसर से मैं स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है, पल्लवन की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। आंसर लिखेंगे। पल्लवन का अर्थ है विस्तार अथवा फैलाव। यह संप्रेक्ष का विरुद्धार्थी है। पल्लवन की विशेषताओं को इस प्रकार लिखा जा सकता है। पॉइंट नंबर 1, कल्पनाशीलता। पल्लवन करते समय लेखक कल्पनाशीलता का सहारा लेता है। कल्पना के सहारे सूक्ति अथवा उदाहरण का भाव विस्तार करता है, परंतु पल्लवन में विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत किया जाता है। मौलिकता। पल्लवन में मौलिकता का ध्यान रखा जाता है। तीसरा है सृजनात्मकता। पल्लवन में लेखक को सृजनात्मकता का अवसर व संतोष दोनों मिलते हैं। चौथा है प्रवाहमयता। पल्लवन लेखन में प्रवाहमयता होना आवश्यक है। लेखक को इस बात का ध्यान रखता है कि पाठक को पढ़ते समय बीच बीच में किसी प्रकार का अवरोध अनुभव ना हो। पांचवा पॉइंट है भाषा शैली। पल्लवन करते समय लेखक को भाषा व ज्ञान का विस्तार जानना आवश्यक होता है। साथ ही विश्लेषण तार्किक क्षमता के साथ साथ अभिव्यक्तिगत कौशल की आवश्यकता होती है। छठा लिखेंगे शब्द चयन। पल्लवन में शब्द चयन का बहुत अधिक महत्व है। तर्कसंगत और सम्मत शब्दों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। लेखक को श्रृंखलाबद्ध, रोचक एवं उत्सुकता से परिपूर्ण वाक्य लिखने की चाहिए। छोटे छोटे वाक्य खड़ों में बद्ध विचारों को खोल देना, फैला देना, विस्तृत कर देना ही पल्लवन है। छठा है कर्मबद्धता। पल्लवन में विचारों में अभिव्यक्ति में कर्मबद्धता का बहुत अधिक ध्यान रखा जाता है। आठवां है सहजता। पल्लवन का सहज रूप सभी को आकर्षित करता है। नौवां है स्पष्टता। पल्लवन में स्पष्टता का होना अति आवश्यक है। जिस भी विचार, अंश, लोकगति आदि का पल्लवन किया जा रहा है, केंद्र में वही रहना चाहिए। पाठक को पल्लवन पढ़ते समय ऐसा प्रतीत न हो कि मूल विचारों कुछ और है जबकि पल्लवन का प्रवाह किसी अन्य दिशा में जा रहा है। तो ये पूरा आंसर है आपको दूसरे का। तो मैं एक बार स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप लोग वीडियो को पॉज करके तो स्क्रीनशॉट लेके आंसर्स लिख लें। ओके, और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। पहले ये वाला स्लाइड लिखेंगे, फिर ये वाला स्लाइड लिखेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्यवहारिक प्रयोग। पहला है ढाई आकार प्रेम के पट से पंडित होई। इस पंक्ति का भाव पल्लवन कीजिए। आंसर है संत कबीर दास जी का एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भय न कोई, ढाई आकार प्रेम का पढ़े सुपंडित होई। इस छोटे से दोहे में जीवन का ज्ञान है। कबीर जी का कहना है कि पुस्तक पढ़कर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, परंतु केवल पुस्तकें पढ़कर प्रभु का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। जब तक ईश्वर का साक्षात्कार ना हो जाए किसी को पंडित या ज्ञानी नहीं माना जा सकता।
अनगिनत लोग जीवन पर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हुए संसार से विदा हो गए, परंतु कोई पंडित या ज्ञानी नहीं हो पाया, क्योंकि वे कोरे ज्ञान प्राप्ति के लोभ में ही पड़े रहे। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर भी जो प्रेम करना नहीं सीखा वह अज्ञानी है। प्रेम शब्द केवल 2.5 अक्षर का है। जिसने उसे पढ़ लिया, अर्थात जिसने प्रभु से जीव मात्र से प्रेम कर लिया, उसने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया। वास्तव में वही पंडित है जिस व्यक्ति ने प्रेम को चखा। उसने कुछ और जानना शेष नहीं रखता, क्योंकि उसके परम ज्ञान को पा लिया। प्रेम ही ज्ञान है, प्रेमी ही असली ज्ञानी है। जिसने प्यार को पढ़ लिया, इसके लिए संसार में कुछ भी शेष नहीं रहता। जिसने प्रेम रस पी लिया, उसकी हर प्रकार की शुष्कता शांत हो गई। परिणाम पत्र को प्रेम करने वाला, प्राणी मात्र को प्रेम करने वाला व्यक्ति जब दूसरे को कष्ट, दुख और पीड़ाओं में देखता है तो उसके नेत्र छलछला उठते हैं। वह जहाँ भी स्नेह का अभाव देखता है वो वहीं जा पहुँचता है और कहता है, लो मैं आ गया, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। ऐसी प्रेमी अंतःकरण वाले मनुष्य को चढ़ने में संसार अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। प्रेम संसार की ज्योति है, जीवन को सुंदरतम रूप की यदि कुछ अभिव्यक्ति होती है तो वह प्रेम ही है। प्रेम वह रचनात्मक भाव है जो आत्मा की अंत शक्तियों को जागृत कर उसे पूर्णता के लक्ष्य तक पहुंचा देता है। इसीलिए विश्व प्रेम को ही भगवान को सर्वश्रेष्ठ उपासना के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। परमेश्वर की सच्ची अभिव्यक्ति ही प्रेम है। प्रेम की भावना का विकास करके मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो ये पूरा आंसर है आपको, ये जो आपको दिया था 2.5 आकार प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए, तो इसका ये पूरा आंसर है। लिख लीजिए, मैं स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ। पहले आप लोग ये वाला स्लाइड लिखेंगे, फिर आप लोग ये वाला स्लाइड लिखेंगे जहाँ से आपको ये दिखाया गया है, ठीक है। तो ये आप पूरा आंसर है, और इसमें जिस प्रेम की बात की गई है वो आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। आप जो जो भी उल्टा समझ रहे हो ना, वैसा वाला कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें बताया गया कि जो संसार से, यानी जो उसमें जो चीज़ें हैं, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, लोग हो गए, सबसे अच्छे से बात करते हैं, वो वाला प्रेम बोला गया है। आप जिस एज में हो ना, वो वाला नहीं समझना, हाँ क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, क्योंकि आप लोग जिस एज में हो ना, आई नो, वो आप उल्टा ही समझते हो, इसीलिए बोली, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है, लालच का फल बुरा होता है, इस उक्ति का विचार पल्लवन कीजिए। तो आपका आंसर है ये, लालच का फल सदैव बुरा होता है। लालच दूसरों को हक मारने की प्रवृत्ति है। लालच का अर्थ ही है अपनी आवश्यकता से अधिक पाने का प्रयास करना, और जब हम अपनी आवश्यकता से अधिक हासिल करने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी का हक मार रहे होते हैं। लालच हमें चरित्र का हनन भी कराता है। लालच करने से भले ही हम त्वरित लाभ होता है, लेकिन अंत में लालच से नुकसान ही होता है। जीवन में अनेक अवसरों पर हमारे साथ ऐसा होता है जब हम किसी बात पर लालच कर बैठते हैं और अधिक पाने की लालसा में हम ऐसा कुछ कर बैठते हैं कि हमारे पास जो कुछ होता है हम उसे भी गंवा बैठते हैं। लालच ऐसी बुरी चीज़ है कि उसके फेर में पड़कर मानव कई बार मानवता तक को ही ताक पर रख देता है। मानव जीवन में कामनाओं और लालसाओं का एक अटूट सिलसिला चलता ही रहता है। सब कुछ प्राप्त होने के बावजूद कुछ और भी प्राप्त करने की लालसा से मनुष्य जीवन पर्याप्त मुक्त नहीं हो पाता। जो स्वभाव से ही लालची होता है उसे तो कुबेर का कोष भी संतुष्ट नहीं कर सकता। दुनिया में अगर किसी भी रिश्ते में लालच हो तो वो रिश्ता अधिक समय तक नहीं चल पाता। लालच के कारण हमारे रिश्ते नाते भी बिगड़ जाते हैं। जब हम लालच करते हैं तो लालची व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। परिणाम स्वरूप कभी भी किसी तरह की सहायता की आवश्यकता हो तो भी लालची मनुष्य की सहायता के लिए कोई भी खड़ा नहीं होता। यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो सफल होना है तो एक अच्छा इंसान बनना होगा। दूसरों के बारे में सोचना होगा। जो व्यक्ति लालच करता है वह कामयाबी से कोसों दूर रहता है। एक ना एक दिन लालच का दुष्परिणाम सामने आता ही है। अगर समय रहते लालच की प्रवृत्ति को त्याग देंगे तो लालच के दुष्परिणाम से भी बच सकते हैं। इसके लिए हमें सदैव लालच करने से बचना चाहिए। अगर किसी लालच के जाल में फंस भी गए तो समय रहते उससे बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। हमें लालच को त्याग देना चाहिए। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। पहले ये पूरा लिखेंगे आप लोग, उसके बाद ये लिखेंगे, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बस इतना ही क्वेश्चन दिया गया था पल्लवन में।
तो जितने क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दी आप लोग को। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, आपकी हेल्प के लिए वीडियोस डाल दिए गए वहाँ पर, क्योंकि इससे पहले वाले अगर आपने वीडियोस नहीं देखे और लेसन के और जो पोएम दिए गए हैं उनके, तो आप देख लीजिए, क्वेश्चन आंसर के दिए हुए हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर। और हाँ, जो भी बात समझाई हूँ आपको अच्छा लगा होगा तो भी, बुरा लगा होगा तो भी, उसे ध्यान देना, ठीक है? क्योंकि आप जिस एज में हो ना, गलतियाँ करते ही हो, इसलिए बोली, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, अगर कोई गलती भी होती है तो कोई बात नहीं, हाँ, बट हमें उस गलती को सुधारने की कोशिश करना चाहिए। ओके, और गलत कमेंट नहीं करना। ओके, चलिए बाय एंड टेक केयर।